सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जीवया पीयते। सीताराम विचित्र रूपमनिशं यश्चक्षुषो भूषणम्। सीताराम सुनाम धाम निरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं। पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। हर जो आय विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम आ। तुम पीछे जो और हैं श्रोता है रस खान। इनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री रामनाम महाराज की, परम पूजनंत शिव श्री जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय से तू जग तरण कियो, अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुर पद्मावत नर हरि। अनंतानंद कबीर सुखा सुर सुरा पद्मावती नर। पीपा भावानंद रैदास धन सेन सुर सुर की घर हरी। औरों शिष्य प्रशेष एक तेक उजागर। जग मंगल आधार भक्ति दस धा के आ
उजागर। बहुत काल बपुधारी के प्रणत जनन को पार दियो। श्री रामानंद रघुनाथ जो द्वितीय सेतु जग तरण कियो। द्वितीय सेतु जग तरण कियो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत अनंत श्रीभूषित जगदगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि आप बहुत समय तक इस धराधाम में विराजे, बहुत काल बपुधार के। श्री आचार्य चरण का एक ही उद्देश्य था, संसार के समस्त प्राणियों को भगवत प्राप्ति हो, सब सुखी हों, सब निरोग हों, सबके क्लेश दूर हों, जन्म मृत्यु का चक्कर छूटे, भावातवी समाप्त हो। इसलिए आचार्य चरण ने अकारण करुणा की, किसी की पात्रता नहीं देखी, किसी की योग्यता नहीं देखी, जिधर से गुजरे अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसी ठाकुर जी के योग्य हो गए। उनकी अपेक्षा नहीं की, अपनी स्वयं की कृपा की। करुणा के द्वारा अनंत जीवों को खींचा ठाकुर जी के चरणों में। प्रणत जनन को पार दियो। जिसने एक बार प्रणाम कर लिया, एक बार जो उनकी दृष्टि के सामने आ गया, वो भवसागर से पार हो गया। ऐसे जगदगुरु रामानंदाचार्य जी ने 12 ऐसे निर्मित किए, उन्होंने संपूर्ण विश्व में भक्ति का प्रचार किया। उनमें से धन्ना जी का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया और आगे वर्णन करते हैं परम भागवत श्री रैदास जी का। एक दिवस आए रैदास, एक दिवस आए रैदास, प्रथम जन्म अपराध प्रकाश, अपराध प्रकाश, अपराध प्रकाश, परम भागवत श्री रैदास जी महाराज, जिन्हें पिछले 7 जन्मों का स्मरण है। इसके पीछे जन्म में मैं क्या था, फिर पीछे जन्म में क्या था, फिर पीछे जन्म में क्या था। हमसे भजन क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमें पूर्व जन्म का कोई स्मरण नहीं है। संत ऐसा कहते हैं कि माँ के गर्भ में प्रत्येक जीव को पिछले 100 जन्मों का स्मरण होता है, 100 जन्मों का, और देखता है ओहो मैंने यहाँ जन्म लिया, मैंने ये काम किए, तो अंदर से चीत्कार होती है, उसे अंदर से बड़ा कष्ट होता है।
और रो करके ठाकुर जी को पुकारता है, हे नाथ एक बार मुझे यहाँ से निकालो, अब मैं केवल आपका भजन करूँगा। 100 जन्मों का दृश्य दिखाई पड़ता है। जैसे हम लोग आजकल टीवी देखते हैं, उसमें दृश्य ऐसा श्री ठाकुर जी अनुग्रह करते हैं, माँ के गर्भ से बाहर निकालते हैं। लेकिन हम लोग ईमानदारी से सोचें, हम भजन ही नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। क्यों? यहां जन्म लेती स्मृति गायब पूर्व जन्म की। भूमि परत भा ढाबर पानी, जिम जीवही माया लपटानी, जिम जीवही माया लपटानी। माँ के गर्भ से जन्म हुआ और माया ने पंजा मारा, और पंजा मारते ही हमें अपने आप की विस्मृति हो गई। अब हम जहाँ जन्म लेते हैं उनको माता समझने लगते हैं, उनको पिता समझने लगते हैं, उनको भाई समझने लगते हैं, उनको रिश्तेदार समझने लगते हैं, और फिर बस महाराज उन्हीं के चक्कर में पड़ करके पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें पिछले कई जन्मों का स्मरण है। श्री भागवत जी में जड़ भरत जी कहते हैं, मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। मुझे श्री ठाकुर जी के भजन की इतनी मन में उत्कंठा हुई कि मैं सारे राज्य को छोड़ दिया, सारे विषयों को छोड़ दिया, और घनघोर एकांत जंगल में हरनिश भगवान का भजन करने लग गया। श्री जड़ भरत जी कहते हैं कि जीवन की अंतिम दिशा में एक गलती हो गई मेरे से। क्या गलती हो गई? बोले एक सुंदर सा हिरण मेरे पास आया, नवजात हिरण। उसकी माँ नदी को पार कर रही थी, किसी सिंह ने दहाड़ा, डर के मारे नदी को उस पार जाना चाहती थी, लेकिन उस पार तो गई नहीं। भय के मारे उसके अंदर से एक छोटा सा शिशु निकला और वो नदी में गिरा। मैं वहीं स्नान कर रहा था, मुझे करुणा आई, दया, मैंने उसे बाहर निकाल लिया। माँ तो उसकी मर गई, लेकिन उस शिशु का मैंने पालन पोषण प्रारंभ कर दिया, और धीरे धीरे मेरी आसक्ति हो गई उस हिरण के बच्चे में। और उस आसक्ति ने अंतिम समय हिरण की याद दिलाई। मैं हिरण राजकुमार कहते हुए मैंने प्राण छोड़े तो मुझे हिरण का जन्म मिला। श्री भरत जी कहते हैं, मुझे हिरण का जन्म भले मिला, लेकिन मैंने जो भजन किया उसके प्रभाव से मुझे पूर्व जन्म की सब बातें याद हैं। काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से, हे गरुड़ जी, सुध मोहिनाथ जन्म बहु केरी, जन्म बहु केरी, जन्म बहु केरी, स्यो प्रसाद मति मोहन घेरी, मोहन घेरी, मोहन घेरी। हे काकभूषुंडी जी, मुझे अपने हजारों जन्म की याद है। मैंने कहाँ जन्म लिया, मैंने क्या किया है, सैकड़ों नहीं हजारों, बहु। और भगवान शंकर ने मुझे ये वरदान दिया था,
कि तुम्हारी बुद्धि मोह से ग्रसित नहीं होगी, इससे निर्मल बुद्धि में पिछले जन्म की सब बातें याद रहेंगी तुम्हें। शंकर जी की कृपा से मुझे पिछले न जाने कितने जन्मों की याद है, मैंने कहाँ क्या किया, क्या नहीं किया, कहाँ जन्म लिया, कौन मेरे माता पिता बने, मैंने वहाँ क्या क्या किया। भजन के प्रभाव से श्री काकभूषुंड जी को अपने अनंत जन्मों की याद है। ऐसे ही परम भागवत रैदास जी को पिछले 7 जन्मों की याद है, मैंने कहाँ कहाँ जन्म लिया, मैंने क्या क्या किया। अब इसके पिछले जन्म में श्री रैदास जी एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। किसी महापुरुष के चरणों में रहने की बड़ी विशेष हृदय में अभिलाषा। जगतगुरु रामानंदाचार्य पंचगंगा घाट में विराज थे। आपने निश्चय किया इन्हीं गुरुदेव के चरणों में मैं सेवा भी करूंगा और इनकी वाणी से निकला हुआ प्रसाद ग्रहण करूंगा। हृदय में शुद्ध संकल्प आवे तो सेवा में रस आता है। सेवा के बदले में कुछ जब चाह होती है तो सेवा में रस नहीं आता, को रस हो जाती है। ब्रह्मचारी के हृदय का भाव शुद्ध था। स्वामी रामानंदाचार्य जी की सेवा जब करने लग गया, स्वामी जी को उसकी सेवा बहुत अच्छी लगी और कहा तुम हमारी मुख्य सेवा तुम ही किया करो। किसी महापुरुष की सेवा मिलना है बड़ा सौभाग्य है, बहुत सौभाग्य है। श्री ठाकुर जी की सेवा मिलना है बहुत बड़ा सौभाग्य है। जिसे ठाकुर जी अपनाना चाहते हैं उसके मन में ऐसा भाव देते हैं तुम मेरी सेवा करो। जा पर कृपा करे नंद नंदन, तासो करावे आपुन वंदन। लाखों करोड़ों जीव हैं लेकिन उनमें से कुछ को ठाकुर जी खींचते हैं, 4 को 6 को अपनी सेवा में रखते हैं। क्यों? उन्हें अपने निज धाम में ठाकुर जी को ले जाना है। महापुरुषों की सेवा, संतों की सेवा बहुत बड़ा सौभाग्य है। रैदास जी कहते हैं पूर्व जन्म में मेरा कई जन्मों का पूर्ण उदय हुआ और आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज ने मुझे सेवा में रख लिया। मैं आचार्य चरण की रसोई बनाता है। आचार्य चरण श्री ठाकुर जी की सेवा अपने करकमलों के द्वारा करते हैं। बड़ा सुंदर चित्रपट श्री सीताराम जी का युगल सरकार का कुटिया में बंद करके प्रातःकाल ठीक 3 बजे उठते, श्री गंगा जी का स्नान करके ठीक 4 बजे आप कुटिया में प्रवेश कर जाते, फिर पूरा दिन नहीं निकलते थे, 24 घंटे भजन में रहते। समय समय पर ठीक 12 बजे ठाकुर जी का राजभोग लगता। ब्रह्मचारी जी भिक्षा करने के लिए जाते, भिक्षा का अन्न मांग करके लाते, उससे श्री ठाकुर जी का भोग बनता। और स्वामी रामानंदाचार्य जी जब सामने भोग सीताराम जी के रखते तो सीताराम जी चित्रपट से प्रकट हो जाते और बड़े प्रेम से एक एक ग्रास पाते। श्री राम वृंदावन में स्वामी हरिदास जी जब बिहारी जी को भोग लगाते तो बिहारी जी प्रकट हो जाते, अपने हाथ से पाते। श्रीनाथ जी को जब गोसाई विठल नाथ जी भोग लगाते तो श्रीनाथ जी प्रकट हो जाते, उनके सामने आरोपते, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने ब्रह्मचारी को कह दिया था देखो बस तुम केवल 5 घरों से भिक्षा लाना, चाहे जितनी मिले, आधा किलो मिले 1 किलो, बस 5 घरों से भिक्षा लाना। भिक्षा में एक क्रम था, ब्राह्मण के घर से भिक्षा लाना, अगर ब्राह्मण नहीं मिले तो क्षत्रिय के घर से लाना, क्षत्रिय नहीं मिले तो वैश्य के घर से लाना, बस ऐसा निर्देश था। और इस तरह से ब्रह्मचारी जी रैदास जी कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं ब्रह्मचारी के रूप में पूरी लगन से सेवा करने लग गया। सेवक सुख चहे
मान भिखारी। सेवक सुख चरे मान भिखारी। सेवक चाहे कि मैं अपने आप को सुखी भी रखूं और सेवा कर लूं, असंभव है। सुख का ध्यान रखेगा तो कभी वो सेवा नहीं कर सकता है। सेवक को सुख का त्याग करना पड़ता है। आप लोग कथा सुनने आते हैं, सुबह 4 बजे उठते हैं, उतनी दूर से ठंड में चल कर के आते हैं। आप चाहे शरीर को कष्ट होगा इस ठंड में, तो आप कथा की सेवा में नहीं आ सकते हैं। सुख का त्याग करना पड़ता है। श्री ठाकुर जी की सेवा में सेवक लोग सुबह 3 बजे उठ के स्नान करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में आते हैं। उन्हें सुख का त्याग करना। पूज्य महाराज जी श्री मथुरादास जी महाराज कहते थे, हम वैष्णव का यही तप है, हमें हिमालय नहीं जाना है, हमें किसी गुफा में, ये ठाकुर के लिए जो शरीर को कष्ट, यही हमारा तप है, यही है। एक दिन की घटना का वर्णन श्री रैदास जी अपने पूर्व जन्म की कर रहे हैं स्वयं। मैं ठीक समय पर भिक्षा के लिए निकला। स्वामी जी अपने भजन में डूबे हुए थे। इतनी जोर की बरसात आई, इतनी जोर की बरसात आई। मैं पंचगंगा घाट से 100 कदम ही चला हुआ। मैंने विचार किया ये मूसलाधार वर्षा हो रही, थोड़ी देर में रुक जाऊं। तो सामने क्या देखा, एक बरामदा था किसी का। मैं वहाँ खड़ा हो गया। वो किसी वैश्य का घर था, वो दुकान का काम करता था। उसने कहा, महाराज मेरी बड़ी इच्छा है कि एक दिन मेरे अन्न का प्रसाद आचार्य चरण पाएं। बहुत दिनों से मैं आपको राह देख रहा था, आज कैसा संयोग ठाकुर जी ने बना दिया। महाराज देखिए, मूसलाधार वर्षा में आप कहीं जा भी नहीं सकते, और आपके श्री ठाकुर जी के राजभोग का समय हो रहा है। आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। श्री ब्रह्मचारी श्री रैदास जी कहते हैं कि मैंने विचार किया 12 बजे भोग लगाना, 11 बज गया, पानी बंद नहीं हो रहा है। आपत्ति काल में हमें परधर्म स्वीकार कर लेना चाहिए, तो क्यों ना मैं आज इस वैश्य के यहाँ से भिक्षा ले जा करके कच्चा सामान ले जाके ठाकुर जी की रसोई बनाऊं। उसने सब तरह की वस्तुएं दे दी। रैदास जी कहते मैं गया, मैंने जल्दी जल्दी रसोई तैयार की, क्योंकि 12 बजे ठाकुर जी का थाल जाना है। और ठीक 12 बजे कुटिया के सामने जय सीताराम की आवाज़ लगाई। जगदगुरु स्वामी रामानंदाचार्य जी ने थाल हाथ में लिया और कुटिया बंद कर दी। और जैसे नित्य श्री सीताराम जी को सामने थाल रखते थे, आज भी रखा। आज ठाकुर जी चित्रपट से बाहर नहीं निकले। अरे ये क्या हो गया? आप ध्यान में बैठ गए, आज ठाकुर जी क्यों नहीं आरोग रहे हैं? ध्यान करते आपको सारा दृश्य दिखलाई पड़ा। पहली चीज दिखलाई पड़ी, ये अपवित्र अन्न का आज प्रसाद बना है, इसलिए से ठाकुर जी ग्रहण नहीं कर रहे हैं। अपवित्र अन्न क्या है और पवित्र अन्न क्या है? पवित्र श्रम से कमाया हुआ जो अन्न होता है वो पवित्र होता है। किसी को कष्ट देकर, किसी को दुख देकर, किसी की चोरी करके, किसी के डाका डाल करके जो अन्न आता है वह पवित्र होता है। हमने गुरु नानक जी के परम पावन चरित्र में श्रवण किया कि गुरु नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो एक जगह गुरु नानक जी का बड़ा सम्मान हुआ। उन्हें बहुत सी अनेक तरह के रसमय पदार्थ भेंट किए गए। उनके शिष्य ने उनको पोटली में बांध लिया। आगे चले तो किसानों का गांव था, उन्होंने भी स्वागत किया, लेकिन सूखी रोटी और आलू बांध के दिया, उसको भी ले लिया। थोड़ी दूर आगे चले तो एक तालाब मिला। गुरु नानक जी कहा चल यहाँ कुछ पा लेते हैं। तो सूखी वाली रोटी खुलवाई जिसमें आलू रखे थे, और कहा के ले, 2 तू खा ले, 2 मैं खा लेता हूँ। हमारा सेवक का मन तो उसमें था, वो जो बढ़िया बढ़िया पदार्थ पोटली में बांध के दिए थे।
बोले गुरुजी ओ, बोले नहीं इसी को खा। अब उसका मन बार बार उसी में जाए, तो नानक जी ने उसे एक दृश्य दिखाया। बोले चले आओ पोटली खोल। पोटली में जितना सामान था उसको ऐसा दोनों हाथों के बीच में दबाया तो उससे रक्त की धारा निकली, और सूखी रोटी और आलू को दबाया तो उससे दूध की धारा निकली। ये किसी को कष्ट दिया हुआ अन्न, भले वो बाहर से 56 भोग दिखाई पड़े, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि से कोई चीज बच नहीं सकती है। पवित्र कमाई के द्वारा जो अन्न आता है उसको पवित्र अन्न कहते हैं। ये पवित्र कमाई का अन्न नहीं था, श्री ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया है। दूसरी बात, किसी कामना से यदि हम कोई वस्तु अन्न ठाकुर जी को निवेदन करते हैं वो भी अपवित्र होता है। हम रसोई बना रहे हैं, हमारे मन में आया कि अमुक व्यक्ति को भोजन कराना है। रसोई बनाते समय हमारा कोई रिश्तेदार आ गया, हमारा कोई परिचित आ गया और हम रसोई बना रहे हैं, अरे अमुक व्यक्ति आए उनके लिए भोजन बना रहे हैं, तो वो ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। आपने पहले निश्चय कर दिया कि उसके लिए बना रहे हैं, अब ठाकुर जी ग्रहण नहीं करेंगे। अयोध्या जी में एक संत है मधुकुरिया बाबा, बहुत भजन किया महाराज जी, बहुत बड़े बड़े संत उनके पास गए दर्शन करने के लिए, पूज मुरारी बापू जी और भी कई, किसी से बात नहीं करते, बस भजन भजन भजन। तो उन्होंने लिखा है कि एक बार एक संत किसी आश्रम में गए, उनके मन में आया कि आज हम श्री जानकी वल्लभ जी का प्रसाद पाएंगे। पाएंगे नहीं, जो थाल ठाकुर जी को लगा है उसी से जो मिलेगा पाएंगे नहीं। अब महाराज थाल चला गया, पंगत बैठी, लेकिन नहीं गए पंगत में, थाल का प्रसाद को मिला नहीं, भूखे रहे। दूसरे दिन फिर भूखे रहे, तीसरे दिन फिर भूखे रहे, पंगत में जाती नहीं। तो ठाकुर जी स्वप्न में बोले कि अरे तू पंगत में जाके प्रसाद पा ले, ये जो थाल आता मैं इसका कुछ पाता ही नहीं हूँ। बोले क्यों? बोले जब बनता है ना रसोई में तो शिष्य लोग कहते हैं महंत जी के लिए बना रहे हैं। किसके लिए बना रहे हैं? अब महंत का हो गया, मैं काहे को खाऊंगा भाई? कितना ठाकुर जी की देखो सूक्ष्म चिंतन, देखो माइन्यूट। भाई जब महंत के लिए मेरे लिए बनी नहीं है तो खाऊंगा किस? तो देखो किसी कामना से जब कोई चीज बनाई जाए ठाकुर जी उसे नहीं पाते हैं। श्री गुरु रामानंदाचार्य ध्यान कर रहे हैं, क्यों नहीं ठाकुर जी आज पा रहे हैं? तो उन्हें क्या दिखलाई पड़ा कि ये किसी वैश्य के हाथ से अन्न आया है। कोई बात नहीं, वैश्य का भी अन्न कोई अपवित्र नहीं है, ठीक है। फिर उन्हें क्या देखा ध्यान में कि ये वैश्य का अन्न नहीं है, एक शूद्र का अन्न है, एक चर्मकार का अन्न है। फिर आपने विचार किया कि किसी भी जाति में कोई भी हो, यदि वैष्णव हो, भगवान का भजन करने वाला हो, प्रभु से विमुख ना हो तो उसका अन्न पवित्र नहीं होता है। लेकिन एक विमुख व्यक्ति है, शूद्र जाति में जो उत्पन्न विमुख व्यक्ति है, कभी संतों की, कभी ठाकुर जी की, कभी सेवा इसने नहीं की, घृणा करता है। काशी का बहुत बड़ा धनाढ्य व्यक्ति है, चर्मकार जाति में उत्पन्न होने के बाद, और इसके संतान नहीं है। किसी जोशी के पास गया, जोशी ने कहा तुम्हारा अन्न यदि रामानंदाचार्य जी के चरणों में पहुंच जाए और वो प्रसाद पा लें तुम्हें संतान हो जाएगी। उसने सोचा मेरे यहाँ को तो अन्न स्वीकार करेंगे नहीं, तो उसने दिमाग लगाया कि आचार्य पंचगंगा घाट के पास में वैश्य की दुकान है, इसी में अपने यहाँ का अन्न रखवा दूँ, ऐसे कुछ लालच दे दूँ। तो उसने महाराज उस व्यापारी से कहा कि यदि तू ये अन्न कभी भी पहुंचा देगा तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगा। उस जमाने में 50,000 रुपये, अरे महाराज वो तब से प्रतीक्षा कर रहा था और आज मौका लगा। वो अन्न, उस शूद्र का अन्न किसी कामना से, पुत्र होने की कामना से उसने दिया, इसलिए श्री ठाकुर जी ने उसको ग्रहण नहीं किया। पूरा दृश्य रामानंदाचार्य जी की आंखों के सामने प्रकट हो गया। भगवान शंकर अगस्त जी के आश्रम से कथा सुन के आए सती जी के साथ। सामने भगवान श्री राम रोते हुए जा रहे हैं,
सती जी ने कहा हमारे ये कौन है? बोले मेरे इष्ट हैं, मैं जिनका दिन रात भजन करता हूँ वही मेरे प्रभु है, मेरे राम है। बोले इष्ट है? ये राजकुमार अपनी पत्नी के लिए रो रहा है, तुम कहते हो मेरे इष्ट हैं? बोले नहीं देवी, श्री ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, इसलिए इन्हें प्रणाम करो। सती ने प्रणाम नहीं किया, शंकर जी ने प्रणाम किया और कई तरह के तर्क किए। जो भगवान है वो तो सर्वव्यापक हो, तो उससे पता है कहाँ क्या है। तेने अपनी पत्नी का पता नहीं कौन ले गया है, काहे के भगवान? अनेक तरह के तर्क किए। शंकर जी ने समझाना चाहा, सती नहीं समझी। पता है शंकर जी ने क्या सोचा है? हुई है वही जो राम रचि राखा, को कर तर को बढ़ावे साखा। शंकर जी ने कहा कि सती तुम मेरी बात नहीं मानती हो तो तुम्हें जिसमें विश्वास हो करो। बोले मैं इनकी परीक्षा लूंगी। बोले जाओ लो। समझाया शंकर जी ने, सती नहीं मानी। शंकर जी माला उठाई और भजन में बैठ गए। अस कहे लगे जपन हरि नामा। तो उन्होंने कहा कि आज शंकर जी को मैं बताऊंगी कि तुम्हारी समझ ठीक नहीं है, मेरी समझ ठीक है। अभी देखो बताती हूँ। भगवान हाँ सीते कह के जा रहे, सीता का रूप बना लिया सती जी ने। मुझे देख करके दौड़ेंगे मेरे पास, हाँ सीते। इधर से राम जी जा रहे हैं, उधर से सती जा रही है सीता के वेश में। लेकिन राम तो राम है। रोना बंद कर दिया और कहा हे जगत जननी माता, आज शंकर जी को छोड़ के अकेले कहाँ घूम रही हो आप? कहाँ गए वृषकेत? सारा बुखार उतर गया परीक्षा लेने का है। ये तो मुझे पहचान गए। इसके बाद भगवान ने अपने व्यापक रूप का दर्शन कराया, दिव्य रूप का दर्शन कराया। राम रूप दूसर नहीं देखा, अनेक ब्रह्मांडों का दर्शन कराया, अनेक ब्रह्मा विष्णु शंकर का दर्शन कराया। राम जी कई सर्वोच्चता का दर्शन जब पार्वती सती को हुआ तो भयभीत हो गई, त्राहिमाम करने लग गई, जय जय मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान आगे चले गए। सती जी शंकर जी के पास आई तो शंकर जी ने पूछा आपने जाके क्या किया? बिल्कुल झूठ बोल दिया। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई, हे आशुतोष, जैसे आपने यहाँ से प्रणाम किया था मैंने समीप में जाके प्रणाम किया। बिल्कुल झूठ। भगवान शंकर ने कहा जब प्रणाम ही करना था तो यहीं से कर लेते। भगवान शंकर तुरंत महाराज ध्यान लगाया और ध्यान में क्या क्या किया सती जी ने, उन्हें ऐसा दिखाई पड़ रहा बिल्कुल साफ। हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों का ध्यान कितना वैशिष्ट होता है। सती ने क्या क्या किया महाराज जी, शंकर जी को एक एक बात दिखलाई पड़ने लग गई। लिखा है भगवान शंकर ने विचार किया कि जिन भगवान को मैं अपना आराध्य मानता हूँ, अपना इष्ट मानता हूँ, जिन सीता जी को मैं अपना आराध्य मानता हूँ, सती ने उनका रूप धारण कर लिया। अब ये आज के बाद वामांग में कभी विराजेगी नहीं। मन से आपने सती का त्याग कर दिया और भजन। तो हम यही कह रहे थे कि श्री रामानंदाचार्य जी ने ध्यान में देखा, एक एक चीज दिखाई पड़ने लगी, कैसे अन्न आया, किसने भेजा, क्या संकल्प था। तो आप गुस्सा हो गए। गुस्सा किस बात पर हुए कि देखो आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं और होगा। ये पीड़ा होती सेवा करने वाले को। आपने गुस्से में बोले हे ब्रह्मचारी। महाराज कांप गए। कभी इतने तेज से स्वामी जी कभी बोले ही नहीं। जहाँ रसोई बनती है वहाँ से दौड़ करके आए। जय जय क्या क्या है, जय जय क्या क्या है। कहाँ से लाए? आजन। उनको पता था हमारे गुरु जी अंतर्यामी है, सब बता दिए। इनको नहीं पता था कि किसी शूद्र की भिक्षा है ब्रह्मचारी जी को।
अब विचार करने लगे कि क्या करना चाहिए। रामानंदाचार्य विचार करने क्या करना चाहिए। दो बातें। पहली बात तो ये कि जिस शूद्र ने, जिस चर्मकार ने भिक्षा भेजी है, उसके मन में ये है कि स्वामी रामानंदाचार्य के प्रसाद पाते ही पुत्र की प्राप्ति होगी, तो उसके संकल्प की पूर्ति करना चाहिए। ठीक है। महाराज जी लिखा है कि उन्होंने दूसरी बार ध्यान किया, इसको पुत्र देना चाहिए, तो क्या देखा 7 जन्मों में पुत्र नहीं है उसके। कैसी विलक्षण इनकी महाराज गति है। देखा अभी ये नहीं, 7 जन्मों में पुत्र नहीं है, अब क्या करना चाहिए। तो आप विचार करने लगे कि इसको पुत्र तो देना पड़ेगा, क्योंकि इसने संकल्प किया कि इनकी रसोई में मेरा अन्न चला जाए तो पुत्र होगा। तब आपने विचार किया इस ब्रह्मचारी को ही पुत्र बनाना चाहिए। जो ब्रह्मचारी भिक्षा लेकर के आया है, इसे ही पुत्र बनाना चाहिए। और आपने ब्रह्मचारी से कहा कि तुमने हमारी अवज्ञा की। हमने कहा था कि 3 ही घर से भिक्षा लाना, और ये 4थे घर की भिक्षा तुमने आज बनाई, ठाकुर जी के सामने निवेदन करनी पड़ी। इसलिए अब तुम्हें उसी जिसका अन्न है उसी के घर में तुम्हें पुत्र के रूप में उत्पन्न होना पड़ेगा। गद गद कंठ द्रगन जलधारा, द्रगन जलधारा, क्षमा क्षमा कहीं करहीं पुकारा, करहीं पुकारा, करहीं पुकार, करहीं पुकारा, करहीं। यहाँ ग्रंथकार एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। कहते हैं आपने साथ दे दिया ब्रह्मचारी जी को, और उन्हें उस रघु नामक चर्मकार के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। ग्रंथकार कहते हैं इससे 2 बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात, गुरु जी की चाहे कितनी छोटी से छोटी आज्ञा हो, उस आज्ञा की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, पहली बात है। और दूसरी बात, गुरु जी के सामर्थ्य का पता चलता है कि जिसके भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र नहीं, उसे पुत्र दे दिया। ये 2 बातें बड़ी माइन्यूट हैं। गुरु जी की किसी भी बात की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, जो संभव नहीं है वो करके दिखा देते हैं, ये दूसरी बात। वेदास जी जब उस रघु के यहाँ शिशु के रूप में उत्पन्न हुए, तो ग्रंथकार कहते हैं पूर्व जन्म की पूरी बातें उन्हें याद। भजन किया ना उन्हें, इतने बड़े महापुरुष की सेवा क्यों कहा जाएगा। भजन कभी नष्ट नहीं हो सकता। माल अगर कोई आपसे अपराध बन गया, कोई गलती, तो भजन रुक जाएगा। वहाँ पर आपको जो लक्ष्य की प्राप्ति होनी उसमें देर लग जाएगी, लेकिन भजन को नष्ट करने की क्षमता पाप में नहीं है। यदि भजन और पाप एक साथ चलें तो पाप जल जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। भजन को नष्ट करने की क्षमता पाप में नहीं है। तो आपको जब शिशु के रूप में प्रकट हुए तो पूर्व जन्म की पूरी बात याद थी। माँ ने जब स्तन पिलाने के लिए बालक को अपने समीप में लिया, उन्हें स्तन नहीं पिया माँ का। पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन, चौथा, 5वां, 6वां। अब तो महाराज ऐसा लगा इतने दिन के बाद पुत्र है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, दूध ही नहीं पीना। सब चिंतित हो गए। रैदास जी इनका नाम हुआ। रैदास जी दूध क्यों नहीं पी रहे हैं? अब बहुत सावधान हो गए। एक बार मैंने शूद्र के घर की भिक्षा, जो नास्तिक था, जिसको
श्री ठाकुर जी में विश्वास नहीं था, संतों में विश्वास, उसको मैंने छू लिया तो यहाँ आना पड़ा। ऐसे लोगों का अन्न खाऊंगा, दूध पीऊंगा, भले क्या होगा। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जाके संग कुमति मति उपजे, जाके अच्छा से अच्छा व्यक्ति, अच्छा से अच्छा भक्त यदि ऐसे लोगों के बीच में, नास्तिकों के बीच में, संसारियों के बीच में रह जाए, निश्चित रूप से उसकी बुद्धि खराब हो जाए। सूरदास जी कहते हैं जहाँ तक हो सके ऐसे व्यक्तियों से दूरी बना के रखो, मत बैठो उनके पास, मत सुनो उनकी बात, तुम्हारे हृदय को बिगाड़ देंगे वो। जाके संग कुमति मत उपजे, जाके होए भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हरि विमुखन को संग। रैदास जी ने दूध नहीं पिया। उसी समय भजन करते हुए श्री रामदासाचार्य जी की कुटिया में आकाशवाणी हुई। आचार्य चरण, आपने जिसे साथ दिया था वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हो गया है। वो कुछ आहार ग्रहण नहीं कर रहा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, उसकी मृत्यु समीप में आ गई है। आपने इतना बड़ा उसे दंड दिया है, इतना बड़ा अपराध नहीं था, इसलिए आप जाइए उसे प्राणदान दीजिए। आकाशवाणी ने कहा। महापुरुषों को गुस्सा तो आता है लेकिन थोड़ी देर के लिए आता है। जब साफ दिया तो गुस्सा आ गया था, अब उनका हृदय बिल्कुल निर्मल था। आकाशवाणी सुनते आज आपने पहली बार भजन छोड़ करके कुटिया से बाहर निकले और सीधे चले काशी में। लोगों का आश्चर्य हुआ, कभी निकलते नहीं थे, चर्मकारों के मोहल्लों में गए और सीधे रघु के घर में जाके खड़े हुए। रघु ने देखा, परिवार में ऐसा तेज भजन का स्वामी रामदासाचार्य जी के, सब नतमस्तक हो गए। माँ शिशु को लाई चरणों में, हमारे इससे प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो, प्राणदान दे दो। स्वामी रामदासाचार्य ने कहा, 100 लोग चले जाओ यहां से, कोई यहां नहीं रहेगा, केवल शिशु रहेगा। सबको भगा दिया। अपनी कृपा पूरी दृष्टि से देखा। रैदास जी को अपने गुरु का दर्शन होते ही हृदय गदगद हो गया। भक्त कैसा होता है देखें, कभी अपने पूज्यों पर दोष दृष्टि नहीं रखता है। कभी कितना बड़ा पीड़ा, कितना बड़ा कष्ट हो जाए उनके कारण, लेकिन उनके हृदय में कभी उनके प्रति कहीं भी दोष दृष्टि नहीं होती। जिन गुरु ने साथ दिया है और चमार के घर लेना पड़ा, देखो आज वो सामने खड़े हैं तो उनको ये नहीं लगा कि इन्होंने हमको साथ दे के कहाँ पहुँचा। ना ना ना, ओहो। श्री जयराम देव जी लिखते हैं, आहा, करुणा सागर जगत गुरु, करुणा सुने अति आरत बैन,
द्वार आए दीनों दरस, भर आए दो नैन, भर आए द्वार आए दीनों दरस, भर आए दो नैन, भर आए दो नैन। जरूर स्वामी रामानंदाचार्य जी रैदास जी की तरफ देख रहे हैं। रैदास जी अपने गुरुदेव की तरफ देख रहे हैं। न वो कुछ कह रहे हैं, न वो कुछ कह रहे हैं। जहाँ प्रेम चरमोत्कर्ष बिंदु में पहुँचता है वहाँ शब्द पीछे हट जाते हैं। शब्द कहते हैं हमारी सामर्थ्य नहीं है इस प्रेम को व्यक्त करने की। बड़ी देर के बाद आचार्य बोले, रैदास तुम माँ का दूध क्यों नहीं पीते हो? भगवान, ये लोग विमुख हैं, भगवान को नहीं जानते हैं, संतों को नहीं जानते हैं। इनका दूध पीते हो विमुखता मेरे अंदर चली जाएगी। मैं मर जाना स्वीकार करना, लेकिन विमुख की वस्तु को ग्रहण करना ये संभव नहीं है। अंजू रामानंदाचार्य जी ने कहा, देखो बस शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा की जाति नहीं होती किसी की, शरीर की जाति होती है। आत्मा कैसी है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सहज सुख राशि। अपने स्वरूप का अनुभव करते हुए जीवन व्यतीत करो। हमें हाड़ मांस के शरीर नहीं है, ये आँख कान के, हमारा जो निज स्वरूप है, हम ईश्वर के अंश हैं, हम अविनाशी हैं, चेतन हैं। इसलिए दूध पियो। कहा, गुरुजी पिछले जन्म में तो आपने दीक्षा दी थी, इस जन्म में दीक्षा दो आप। स्वामी रामानंदाचार्य जी ने दीक्षा दिया रैदास जी को। दीक्षा का तात्पर्य होता है स्वरूप का बोध होना। गुरु श्री निम्बार्काचार्य भगवान ने कहा है, जो भी जीव इस संसार में है उसे 5 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए महाराज जी। पहला, मैं कौन हूँ, मेरे स्वरूप का ज्ञान। दूसरा, भगवान कौन है, भगवान के स्वरूप का ज्ञान। तीसरा, भक्ति के स्वरूप का ज्ञान। चौथा, भगवान की कृपा के स्वरूप का ज्ञान। अगर हमको कृपा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो हम छोटी छोटी वस्तुओं को मानने लग जाए भगवान ने कृपा किया है। ना 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 ना। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कृपा क्या है ठाकुर जी की? तुम अपनायो तब जानी हो, तुम अपनायो तब जानी हो, जब मन फिर परी है, जब मन फिर परी है। हे गोविंद, हे माधो, हे राघो, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, मैं तब जानूंगा। कब? जब मेरा मन पूरी तरह से घूम जाएगा। कहाँ से? सुत की प्रीत प्रतीत मीत की, सुत की प्रीत
नप जिम जन डरी है, नप जिम जन। जैसे माता पिता का ध्यान पुत्र की तरफ रहता है, कोई माला लेके थोड़ी याद करते हैं, कहीं भी जाएं दिन रात पुत्र का ध्यान रहता है। ऐसे ही ना, जब आपका ध्यान मुझे होने लगेगा तब मैं समझूंगा कि आपने कृपा की है, ऐसे नहीं। कृपा के स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, चौथी। और पांचवा, माया के बारे में ज्ञान होना चाहिए। नहीं हम बचेंगे कैसे? लेकिन निम्बार्काचार्य भगवान कहते हैं कोई भी जीव जो संसार में आता है उसे 5 चीजों का ज्ञान होना चाहिए। तो गुरुदेव दीक्षा देके अपने स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। बलि जावत श्री गुरु चरणन की, करी करी पुष्प झरी, जय जय। हाँ परमानंद पिवाय श्रवण पुट, परमानंद श्री गुरु दया करी। हाँ श्री गुरु दया, जय 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 श्री गुरु दया करी। हाँ देखो श्री रामानंदाचार्य जी ने स्वरूप का बोध कराया है। रैदास जी फिर भी दूध नहीं पीने को मना कर रहे। बोले क्यों, आप क्यों नहीं पियोगे? बोले जय जय एक काम और करो, मेरी माँ विमुख है, इसे दीक्षा दो तब मैं इसका दूध पीऊँ। उसकी माँ को बुलाया है और गुरु रामानंदाचार्य ने माँ को दीक्षा दिया है। आशीर्वाद दे के गुरु रामानंदाचार्य जी वहाँ से अंतर ध्यान होके पंचगंगा घाट में आए हैं और रैदास जी ने माँ का दूध पीना प्रारंभ किया है। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार कितने प्रबल होते हैं, उस वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा रैदास। और केवल 5 वर्ष की आयु हुई रैदास जी की, गंगा किनारे चले जाते, संतों का दर्शन करते। मन में आता हमारे पिताजी कितने महान विमुख हैं, इतना धन रखा है घर में, कभी 2 नया पैसा संतों की सेवा में लगाते हैं, कभी 1 रुपये किसी गरीब को नहीं देते हैं, कभी किसी को भोजन नहीं कराते। जो जितना बड़ा धनी उतना कंजूस होता है महाराज। पैसा जब तक नहीं आता तब तक व्यक्ति उदार रहता है, पैसा आने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। रैदास जी को बड़ा बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा है। संपत्ति का सदुपयोग नहीं होगा तो वही संपत्ति काल बन जाती है। रैदास जी ने विचार किया धन का सदुपयोग होना चाहिए। पिताजी ने तिजोरियां भर रखी हैं धन की। आपने एक दिन देखा कि माँ चाबी कहाँ रखती तिजोरी की, लिख लिया। और धीरे से जब माँ रसोई में लग जाती, पिता बाहर चला जाता तो खोलते, बढ़िया ऐसे निकालते। गंगा किनारे जाकर संतों को महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा में लगाना 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 लगाना, पूरी पोट्री बात आते। अब तिजोरी रोज थोड़ी कोई खोलता है, तिजोरी तो महीने में 15 दिन खोली जाती है। इसके पिताजी ब्याज का धंधा करते थे रैदास जी, रघु जी उनका नाम था, ब्याज का धंधा करते। कभी कोई आया हमारा ब्याज वाला देने के लिए, बोले हम हमारा जो गहन रखा था वापस कर दो, पैसा ले लो। है ना, माँ को आवाज़ लगाई, लो इसका सामान निकाल के लाओ। देखा सामान गायब। जो रखा रहता तो दे आते थे। अरे कहाँ गया कहाँ गया? अब हड़कम मच गया। बोले तिजोरी की चाबी कहाँ, किसके पास थी? आखिरकार पता चल गया कि ये काम रैदास कर रहा है। देखो पुत्र नहीं था तो कितना चिंतित था, लेकिन धन के कारण आज उसी पिता ने कहा निकल जाओ मेरे घर से, आ जाओ यहाँ। महापुरुषों का हृदय कैसा होता है महाराज, निर्मल। एक शब्द नहीं बोले पिता से कि मेरे को हिस्सा दे दो, कि बोले सब कुछ नहीं बोले।
जैसे कपड़े पहने तो मुझे वैसे निकल गए। कोई नहीं, क्यों? उनका ये लक्ष्य होता है कि जैसे ठाकुर जी रखें वैसे रहो। जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रही। हाँ सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम नाता एक राम जी को दूजो नाता तोड़ दे। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कुछ नहीं कहा, चुपचाप निकल गए। महाराज जी एक वृक्ष था, उसके नीचे जाके बैठ गए और क्या कहा, हे ठाकुर जी कितनी कृपा है आपकी, कितना अनुग्रह है, अब तो भजन करने का खूब समय मिलेगा। ना द्वेष ना गुस्सा ना कुछ, प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। अरे नाचने लग गए रैदास जी, बड़ा सुंदर, बड़ी सुंदर पंक्तियां, आप भी गाओ। प्रभु जी तुम चंदन हम पान, जाकी अंग अंग वास समानी। देखिए अंग अंग प्रभु जी तुम घन बने हम मोरा। प्रभु जी जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रभु जी जाकी ज्योत बरे दिन राती। जाकी प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी जैसे सो नहीं मिलत सुहागा। जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु जी प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। प्रभु ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी ऐसी भक्ति करे रे दासा। ऐसी
कैसी भक्ति करे रे दास, दास। स्वामी रामानंदाचार्य जी कृपा से, अनुग्रह से रैदास जी का कितना उत्कर्ष होगा, कितने महान संत बनेंगे, ये कथा आगे श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को यहीं विराम।